Assalamu alaikum everyone. How are you today? I hope you will be fine. Welcome to Imran's Educational Hub. आइए कंप्यूटर की दूसरी क्लास का आगाज़ करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज क्लास का लेवल 13 बहुत जल्द आने वाला है। थोड़ी सी देर हो गई है। देर होने की वजह यह है कि मैं बीमार था और थोड़ा मसरूफ़ था। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि आपको एक मेगा टेस्ट कंपटीशन का कहा गया था, तो मेगा टेस्ट कंपटीशन के लिए आप तैयार हो जाइए। टेस्ट इंशाल्लाह टेस्ट नंबर 1 इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। आइए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। कंप्यूटर की पहली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और उससे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ अ कॉल्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली क्लास में मैंने आपको व्हाट इज़ द कंप्यूटर कॉल्ड बताया था और व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं। कंप्यूटर के 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें पहला सीपीयू के बारे में बताया था, फिर उसके बाद कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और एलसीडी, और देन प्रिंटर। आज की क्लास में आप थ्योरी से रिलेटेड इन तमाम पार्ट्स को डीपली सीखेंगे डेफिनेशन के तौर पर कि सीपीयू की डेफिनेशन क्या होती है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या कहलाता है? सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। जैसे एक इंसान का अपना दिमाग होता है, वो उसी दिमाग से सोचता है और सारे काम करता है। इसी तरह कंप्यूटर का जो दिमाग है वो सीपीयू है। सीपीयू भी दिमाग की तरह काम करता है, सोचता है और तमाम इंस्ट्रक्शंस को पूरा करता है जिसकी हमें रिक्वायर होती है। मैं जैसे जैसे डेफिनेशन को पढ़ रहा हूँ उसी तरह से आपको समझाता हुआ जा रहा हूँ, ताकि आपको ये डेफिनेशन याद भी हो जाए और सेंस वाइज आप इसको क्लियर कर लें। रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ प्रोग्राम। और सीपीयू जो है वो ज़िम्मेदार होता है कि हम प्रोग्राम के ज़रिए जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसको आगे बढ़ाता है और उसको मुकम्मल करता है। इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, लॉजिक ऑपरेशंस एंड मैनेजेस डाटा फ्लो। इसके ज़रिए हम लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस हम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एनी मोर। तो ये तमाम काम को सीपीयू सरअंजाम दे रहा होता है। नंबर 2, कीबोर्ड। कीबोर्ड की डेफिनेशन क्या है? अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। यूज टू इंटर कैरेक्टर्स एंड फंक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग बटन्स और कीज़। कंप्यूटर सिस्टम में हम जितना भी डेटा इंटर करना चाहते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स या कोई भी फंक्शंस, वो तमाम काम हम कीबोर्ड के ज़रिए करते हैं। और कीबोर्ड के ज़रिए कैसे करते हैं? कीबोर्ड पर डिफरेंट कीज़ होती हैं, बटन्स होते हैं, उनको प्रेस करते हुए, उनको दबाते हुए हम तमाम अपने काम को कंप्यूटर में इनपुट कर रहे होते हैं। नंबर 3, माउस। व्हाट इज़ माउस? माउस किसे कहते हैं? इन कंप्यूटर टर्म्स अ माउस इज़ कॉर्डेड ऑफ वायरलेस डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में माउस जो है एक वायरलेस डिवाइस की तरह काम करता है। दैट मूव्स योर कंप्यूटर कर्सर वाइल यू मूव द माउस। जब आप माउस को मूव करते हैं तो वो आपके कर्सर को मूव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे कि ये माउस की जो हेडिंग डली हुई है यहाँ आप देखें कर्सर है। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये किसके ज़रिए हो रहा है? माउस के ज़रिए हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ एलसीडी। एलसीडी के साथ मैंने आपको मॉनिटर भी बताया था। तो मॉनिटर और एलसीडी क्या है? लाइक अ टीवी की तरह होता है। एलसीडी की डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं। एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले विच यूजेस लिक्विड क्रिस्टल्स इन इट्स प्राइमरी फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशंस हम कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं
तो वो LCD के ज़रिए हमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में दिखा रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज़ प्रिंटर। प्रिंटर किसे कहते हैं? अ प्रिंटर इज़ अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स टेक्स्ट and graphics output from a computer and transfers the information to the paper। कंप्यूटर डिवाइस के ज़रिए हम जो भी ग्राफिक्स बनाते हैं, जो भी टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसका जो आउटपुट है वो कंप्यूटर से हमें मिल रहा होता है और उस आउटपुट को हम, यानी कि जो काम हमने किया हुआ है, तो उसको हम प्रिंटर के ज़रिए पेपर पर प्रिंट करते हैं, यानी कि हम प्रिंटर के ज़रिए पेपर पर उसको छाप लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई एप्लीकेशन टाइप किए, अब आपको उसका काम सारा पेपर में चाहिए, कागज़ पर चाहिए, तो आप क्या करेंगे? प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अब प्रैक्टिकल की तरफ। जैसा कि मैंने पहली क्लास में अनाउंसमेंट की थी कि आप कंप्यूटर में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। अब आ जाते हैं अपनी इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको फ़ोल्डर बनाना सिखाए थे। एक दफ़ा मैं आपको फ़ोल्डर बना दूं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं। फ़ोल्डर बनाने के लिए आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के ज़रिए राइट साइड क्लिक करना होगा और उसके बाद आपने न्यू ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे आप न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, फिर राइट साइड ऑप्शन पे जा कर के वहाँ फ़ोल्डर बना हुआ होगा, फ़ोल्डर पे आप क्लिक कर देंगे। अब ये आपके सामने फ़ोल्डर बना हुआ नज़र आ रहा है। आज की क्लास में प्रैक्टिकल ये है कि फ़ोल्डर बनाने के बाद अगर हम उस फ़ोल्डर को नया नाम देना चाहें तो नया नाम कैसे देंगे, जिसको हम रीनेम करना कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि मेरे गेम्स का फ़ोल्डर अलग बन जाए, मेरे सॉन्ग्स का फ़ोल्डर अलग बन जाए, मेरे स्कूल के वर्क का काम का फ़ोल्डर अलग बन जाए, मेरी यूनिवर्सिटी के काम का फ़ोल्डर अलग बन जाए। यानी कि जितने भी आप काम कर रहे हैं उसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोल्डर्स को बना सकते हैं। याद रखने की ये बात है कि फ़ोल्डर किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था फ़ोल्डर एक तरीके से बैग की मानिंद होता है, बैग की तरह होता है, ब्रीफ केस की तरह होता है, जिसमें हम अपनी मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स रखते हैं। तो आइए इसको रीनेम करना सीखते हैं। इसका तरीका यही है कि आप फ़ोल्डर के ऊपर जाएंगे और फ़ोल्डर के ऊपर जाकर के आप माउस के ज़रिए राइट साइड क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन अप होगा। उस मेन्यू में आप नीचे आते जाएंगे और ऑप्शन का नाम है रीनेम। रीनेम पर जाकर के आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़ोल्डर हाईलाइट हो जाएगा। उस फ़ोल्डर में न्यू फ़ोल्डर जो लिखा हुआ आ रहा है वो हाईलाइट हो जाएगा। वहाँ से आप कीबोर्ड के ज़रिए बैक स्पेस की प्रेस करें और उसके बाद कर्सर आपके सामने ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आएगा। तो कर्सर पर जाकर के आपने जो भी नाम देना है वो आप टाइप कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉन्ग्स, SONGS। ये सॉन्ग्स मैंने टाइप किया। इसको मैं आपको करीब से ले आकर दिखा देता हूँ। शायद आपके लिए ये विजिबल नहीं हो, आपको शायद ये नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन आपने जस्ट जो तरीका मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना है और उसके बाद आप क्लिक कर देंगे। ये आपका फ़ोल्डर उस नाम से सिलेक्ट हो जाएगा, सॉन्ग्स के नाम से। इस तरह से आप कई फ़ोल्डर्स बना सकते हैं और उनको रीनेम कर सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, आइए आज की क्लास का हम इख्तिताम करते हैं। और इख्तिताम करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।